प्रैक्टिकल के अंतर्गत हमारा जो प्रायोगिक है वो है मोनोकाट स्टेम टीएस। मोनोकाट स्टेम एक बीजपत्री तना, हम यहाँ पर ले रहे हैं मक्का का तना, उसकी हम सेक्शन कटिंग करेंगे और उसकी अनुप्रस्थ काट की स्लाइड तैयार करेंगे। और जब आप इसकी अनुप्रस्थ काट की स्लाइड तैयार करते हैं तो कैसी संरचना दिखाई देती है, कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ देखिए आप, एक बीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट की अस्थायी स्लाइड तैयार करना। एक स्लाइड होती है कैसी, परमानेंट, ये परमानेंट स्लाइड है, बनी बनाई स्लाइड आती है, ये लैब में रखी हुई रहती है और ये खराब नहीं होती है। लेकिन हम जो बनाते हैं टेम्परेरी, अभी आप लोग बनाएंगे, बताऊंगी मैं आपको कैसे बनाते हैं, तो वो स्लाइड कुछ समय के लिए ही रहती है, उसके बाद हमारा जो भी मटेरियल है वो खराब हो जाता है, सूख जाता है, कोशिकाएं मर जाती है। तो जब हम इसकी सेक्शन कटिंग करेंगे और स्लाइड बनाएंगे तो आपको ऐसी संरचना दिखाई देगी। इसमें जो संवहन पुल होते हैं उनकी ये विशेषता होती है कि वे पूरे के पूरे ग्राउंड टिश्यू में, भरण ऊतक में बिखरे हुए पड़े रहते हैं और कैसे दिखाई देते हैं, जोकर जैसे। और इनकी संरचना जो होती है वी या वाई आकार की, ये एक संरचना बनती है यहाँ पे वी या वाई आकार की। इसमें आप देखिए, ये यहाँ पर देखिएगा, आपको मैंने पहले वीडियो बनाई है और बताया भी है। इसके संवहन पुल पूरे ऐसे भरण ऊतक में बिखरे हुए हैं, दिख रहे हैं ना, बिखरे हुए। और इसमें जो जाइलम और फ्लोएम है, ये देखिए ऊपर के दोनों बड़े मेटाजाइलम, नीचे का प्रोटोजाइलम या लाइजिनियस कैविटी, और यहाँ पे फ्लोएम होता है। तो ये इनका ऐसा वी या फिर वाई आकार का, और ये दोनों आंखें और ये इसका मुंह, जोकर जैसी संरचना लगती है इसकी, समझ में आ रही है ना, ये इसकी पहचान है। और जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये पूरा सर्कल इतना ऐसा वैसा आपको दिखाई देगा। इसकी विशेषता लिखना पड़ेगी आपको। संवहन पुल कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं, बंद प्रकार के होते हैं, वी या वाई आकार के और जोकर आकार के होते हैं, और इनमें कैम्बियम अनुपस्थित होता है। सेम आपको उसमें दिखाई देगा। अब हम इसमें प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के लिए हमने ये तना लिया है। अब इस तने को हम क्या करेंगे, इसके हम जो है सारे पार्ट्स हटा देंगे। जड़ हटा दी हमने, जड़ रिमूव कर दी, ये भी रिमूव कर दिया है ना, इसको हम साइड में रखेंगे। इसको भी हमने रिमूव करा, यहाँ से रिमूव करा। उसके बाद में हमको अभी जड़ का कोई काम नहीं है, तो हम इसको जड़ को यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, हमने ये जड़ को कट कर दिया। अब ये स्टेम है, इधर ध्यान दीजिएगा सभी, ये मक्का का तना स्टेम। अब इसकी कटिंग करना है हमको। कटिंग ब्लेड से करते हैं, और कटिंग करते समय आप ये ध्यान रखें कि पतले पतले सेक्शंस काटना है। आपने घर में सलाद के लिए ककड़ी काटी होगी, काटते हैं ना, तो कैसे काटते हैं, थोड़ी सी मोटी। लेकिन इसके सेक्शन, ये बहुत जितना पतला सेक्शन कटेगा उतनी अच्छी आपकी स्लाइड बनेगी। तो ये हमने ऐसे हाथ में लिया, इसको हाथ नहीं लगाना है कभी भी। इसके हम यहाँ पर इस तरीके से देखिए आप, ये यहाँ पर हम पतले पतले सेक्शंस काटेंगे। ये मैंने एक सेक्शंस काटा, ठीक है, बिल्कुल पूरा आना चाहिए। अब ये यहाँ पर दूसरा सेक्शन काटा। जो सेक्शन सबसे अच्छा कटता है आपका, वो वाला सेक्शन हम लेंगे। 3-4 सेक्शंस काट लीजिए, और 3-4 सेक्शन काटने के बाद इन सेक्शंस को किसी भी हालत में आप कोई चाकू या कुछ नहीं लगाएंगे, इसको ब्रश की सहायता से, ये ब्रश है हमारे पास पानी में, ये पेट्री डिश, इस पेट्री डिश के अंतर्गत पानी लिया है हमने। क्या लिया है, इस पानी के अंदर हम इसको मटेरियल को डाल देंगे। ये मटेरियल हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब पानी से वॉश करने के बाद इस मटेरियल को ब्रश की सहायता से, ये ब्रश है, इस ब्रश की सहायता से सेफ्रेनिन, जो ये एक प्रकार का क्या होता है, अभिरंजक है ना, जिससे हम रंगते हैं, कलर करते हैं, किसको, इसके टिश्यूज को। तो हम यहाँ से उठाएंगे, उठाने के बाद में इसमें वापिस से डाल देंगे। ये मटेरियल को उठाया, इसमें डाला। हम तीनों मटेरियल इसलिए डाल रहे हैं कि कौन सा मटेरियल अच्छा हमारा दिखेगा उसमें, उसको हम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप में सेट करने के बाद। इसमें रहने दिया हमने 1 मिनट के करीब, इसमें रहेगा, ताकि हमारी सारी सेल्स जो है, टिश्यूज जो है, वो क्या हो जाए, कलर जो है उन पे चढ़ जाए। फिर पूरा जब ये कोशिकाएं रंगीन हो जाती हैं, उसके बाद में इसको वापस निकाल कर फिर से पानी में डाला जाता है। वापस किस में डालेंगे, पानी में। और ये जो अभिरंजक हमने लिया है, इसका नाम है सेफ्रेनिन। इसका क्या नाम है, सेफ्रेनिन। इस सेफ्रेनिन के द्वारा जो है हम इसको क्या करते हैं, अभिरंजित करते हैं। उसके बाद में हमने इसमें से इसको फिर से निकाला। ये देखिए, इस मटेरियल को निकाल के फिर पानी में डाल दिया। यहाँ से इस मटेरियल को, और आप देख रहे होंगे मैं केवल ब्रश से ही इसको उठा रही हूँ, इसमें निडिल वगैरह नहीं लगाना है। इसमें डालने का मतलब ये है कि इससे
एक्स्ट्रा जो अगर इसमें कलर कोई भी एक्स्ट्रा इसमें यदि चला गया है, चढ़ गया है, तो वो सारा बाहर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ज्यादा यदि कलर इसमें चढ़ गया है तो वो सब बाहर निकालने के लिए, आप पानी देखिए, पानी का कलर पिंक दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें अब बिल्कुल बस नॉर्मल जो होना चाहिए वह रहेगा। अब हम यहाँ पर लेंगे स्लाइड। मैंने आपको मेरे जो वीडियो है प्रयोगशाला उपकरण, उसमें आपको सारी चीजें समझा चुकी हूं मैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्लाइड। अब इस स्लाइड को हम क्या करें? सबसे पहले इसको देखें कि साफ है या नहीं है। तो ये अभी अपनी स्लाइड बिल्कुल साफ है, और यदि नहीं है तो इसको हम इस तरीके से एक कपड़े से पूरी अच्छे से साफ कर लें। अब इसका सेंटर पॉइंट देखें, ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट कैसे देखते हैं? यहां से क्रॉस किया, यहां से क्रॉस किया, और बीच में जो पॉइंट आया वो सेंटर पॉइंट। उस सेंटर पॉइंट में इस मटेरियल को उठाकर, ये मटेरियल यहां से उठाया, और उठाने के बाद में इस मटेरियल को हम यहां से उठा के और सीधे इसको क्या करना है? बीचों बीच रख देना है। ये बीचों बीच रख दिया, ठीक है। पानी ज्यादा नहीं आना चाहिए इसमें, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। अब ये बीचों बीच दिख रहा है आप सभी को। अब इसमें क्या करना है हमको? ये ड्रॉपर दिख रहा है सभी को। इस ड्रॉपर की सहायता से ग्लिसरीन की एक बूंद लेना है। ये ग्लिसरीन की एक बूंद ली हमने, और एक बूंद को बिल्कुल इस मटेरियल के ऊपर डाल देना है। ये डाल दिया हमने। ये माउंटिंग का काम करेगा, इसको फिक्स करने का काम करेगा। अब ये है हमारे पास कवर स्लिप। ये क्या है? कवर स्लिप। देखिए आप सभी, ये कवर स्लिप कांच की बनी हुई पतली। इस कवर स्लिप को देखिए, हम एक कवर स्लिप को उठाएंगे यहाँ से। ये बहुत सारी आ जाती है एक साथ, तो एक कवर स्लिप को उठाना है हमको ये। और इसका पकड़ने का तरीका है इस तरीके से। यहां से हमने पकड़ा ये, और इसका कॉर्नर पकड़ के इसको इस तरीके से पकड़ना, यही खास रखने का वो है। ऐसे पकड़ के इसको इस पे टिका देना है, और टिकाने के बाद में इसको क्या करना है? थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दें, हल्का सा। और प्रेस करने के बाद में ध्यान रखें, एयर बबल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये इस तरीके से इसको हम धीरे धीरे थोड़ा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में यदि आपका सेक्शन मोटा होगा तो एयर बबल आएंगे, और स्लाइड आपकी उठी हुई रहेगी। अब हमारी ये तैयार हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप में जाकर देखेंगे। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप में लगाएंगे तो आप देखिए आपको ये किस तरीके से नजर आएगा। ये माइक्रोस्कोप में आपको दिखाई दे रही है। देखिए आप, एक बीजपत्री तने में संवहन पुल किस तरीके से बिखरे हुए रहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये संवहन पुल है, और ये किस तरह से बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आपको जो है एक बीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट, ये एक बीजपत्री मतलब मोनोकाट स्टेम, जिसमें संवहन पुल पूरे बिखरे हुए हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई कैम्बियम नहीं होता है, ये संयुक्त है और बंद प्रकार के।